हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 15 मिनट में नंबर सिस्टम का खेल खत्म है ना। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं दीप खरेवाल चैनल। आज मैथ्स का 10th क्लास का पहला चैप्टर हम देखने की कोशिश करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है फैक्टर करने हैं, लेकिन प्राइम नंबर की सेंस में करने हैं। हम जैसे किसी भी नंबर के, जैसे मान लो 24 है, 24 को ऐसे फैक्टर करते हैं कि नहीं करते। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे फैक्टर करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। हम करने को तो ये भी कर सकते हैं ना, 24 को 4 से 6, 2 से 3, समथिंग ऐसा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की सेंस में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में भी है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए फैक्टर्स बताने हैं। तो क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 70, 2 से करेंगे तो 35, 5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो इन फैक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इनको क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 5005, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किससे जाएगा, 7 से। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौका 28, 7 या 21। ये किससे जाएगा, 11 से। 11 एकम 11, ये किससे जाएगा, 13 से। तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ फुल फॉर्म तो सबको ही पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मतलब सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, आप लोग रिलेट करना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर अमंग द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने दो नंबर ले लिए कोई अपनी मर्जी से, 12 और 16। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, पता नहीं कितना होता है, एचसीएफ कितना होता है नहीं पता। ठीक है, 12 और 16 का निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 3 और 4 आपस में को प्राइम है, इनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, तो पता चल गया एचसीएफ कितना होता है, एलसीएम कितना होता है। अब एक बार डेफिनेशन पे वापस आते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर अमंग फैक्टर्स। इन दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इन दोनों नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये नंबर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी गिवन नंबर दे रखे हैं उनको ऐसे डिवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सारे के सारे गिवन नंबर, जो भी नंबर यहाँ लिखो उनसे एक साथ साइमल्टेनियसली डिवाइड होने चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे देखो 12, 16 और मान लो 25 है। 25 को इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे 6, 8, 25। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई मेथड नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर गिवन है तो तीनों नंबर इससे डिवाइड होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ पर दे रखे हैं उनको यहाँ जिससे डिवाइड कर रखा है, ये इसके कॉमन फैक्टर बोल सकता हूँ, इसको कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे के नंबर जो इस लाइन के इस साइड आते हैं वो उस नंबर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एचसीएफ, और बचा हुआ नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हाईएस्ट नंबर, इनके हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 16 को पूरा पूरा भाग कर सकता है। देखो दूसरे तरीके से और क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 12 है, 12 के फैक्टर तो मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 16 के क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो देखो दोनों में 4 एक सबसे बड़ा नंबर ऐसा है, वैसे तो 2 भी है, वैसे तो 1 भी है, लेकिन 4 सबसे बड़ा नंबर है।
जो गिवन नंबर 12 और 16 को पूरा पूरा भाग कर सकता है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, लोवेस्ट मल्टीपल। लोवेस्ट मल्टीपल मतलब उससे बड़े तो बहुत से मल्टीपल हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 48 है। 48 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 12 16 को काट दे। जैसे मैं बोल दूं दूसरा नंबर 96, 96 12 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है, 48। तो कंफ्यूज नहीं होना कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है। एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, इसको देखो, जो एलसीएम नंबर, नंबर मतलब गिवन नंबर, और एचसीएफ, देखो इस थोड़ी सा डायग्राम को देखो, एचसीएफ होता है वो सबसे छोटा होता है, गिवन नंबर से भी छोटा। देखो 12 और 16 है, 12 और 16 का एचसीएफ कितना है, 4, मतलब गिवन नंबर से छोटा है। बीच में बड़ा, उससे बड़ा क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर से बड़ा क्या होता है, एलसीएम। एक केस ऐसा बनता है जिसमें ये कोई ना कोई किसी के बराबर हो सकता है। वो केस कौन सा होता है, जब एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे मान लो 12 और 24 का निकालना पड़े, 12 और 24 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, मतलब छोटे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और बड़े वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। आई होप एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ कितना आया था, 4, और एलसीएम कितना आया था, 48, और दो नंबर कितने थे, 12 और 16। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 8 32, 4 चौका 16 और 3 19, मतलब 192, और 12 16 को करूंगा तो 12 6 72, 12 और 7 19, 192। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, HCF of 120 and 150 is 30, फाइंड LCM, है ना। LCM से कैसे पता करेंगे, तो कितना नंबर है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, HCF से मल्टीपल ये कर दिया। देखो 30 से डायरेक्ट काटूंगा 5, तो 12, 120 को 5 से करूंगा तो 600 एलसीएम आ जाएगा। 10th क्लास में कभी कभी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए बोलता है। वेरीफाई करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे सर्कुलर मोशन होता है, एक सर्कल के अंदर कुछ लोग भाग रहे हैं, जैसे ए एक बंदा है और बी, दो बंदे सर्कल को भाग रहे हैं। तो अगर ए एक सर्कल को पूरा करता है मान लो 12 सेकंड में, और बी पूरा करता है 15 सेकंड में, तो ये दोनों कब मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। देखो ये तो सिंपल वाले होते हैं, दोनों कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम पूछ रहा हूँ नहीं पूछ रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये टाइम दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एलसीएम निकालो। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। लेट्स अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर मान लेते हैं, एक बार के लिए उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। ये √2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q² इक्वल टू 2। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, P²/2 इज इक्वल टू Q²। बोल सकते हैं। देखो P और Q क्या थे यहाँ पर, इंटीजर, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो Q² कब आता है कि इंटीजर वैल्यू आई है, इसका मतलब जो P² है वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है तभी तो इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ P² इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 का मल्टीपल है तभी तो डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। P भी 2 से डिविजिबल होगा, तो P को क्या लिख सकते हैं, कोई भी 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। इस वैल्यू को वापिस इसमें पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। P को क्या लिख सकते हैं, 2m/Q इज इक्वल टू √2, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 4m² इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2m² इज इक्वल टू Q²। तो m² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q²/2। सेम ये वाली कंडीशन, m² क्या हो जाएगा, m भी कोई मल्टीपल है, मतलब इंटीजर मल्टीपल है, तो Q² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब Q भी 2 से डिविजिबल है,
तो मैं ये कह सकता हूँ P और Q दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है मतलब वो उसका मल्टीपल रहा होगा, जैसे 16 4 से डिविजिबल है तो मतलब 16 क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर इस वाली कंडीशन में होगी, दो इंटीजर को सोल्व कर रहे हैं, कोई ना कोई उसका मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट मानी थी वो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। इसका मतलब लास्ट में एक लाइन लिखनी है, इट मीन्स आवर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब गलत साबित होगी, कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, मीन्स √2 इज नॉट रैशनल नंबर, रैशनल नहीं है मतलब हैंस √2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल आ जाए। जैसे मान लो 3 + 2 √5 को इर्रेशनल प्रूव करना, कुछ ऐसा। तो ये और भी आसान क्वेश्चन होगा। इसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा ही हमने राइटिंग का काम करा था। इसमें क्या करेंगे, a + b = 3 + 2 √5, ठीक है। इसको a और b की सेंस में हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये समझाने के लिए लिखा है a + b ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। p/q लिखो, a/b लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q - 3 = 2 √5 लिख लूँगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, q एलसीएम आ जाएगा, तो p - 3q = 2 √5। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, p - 3q अपॉन में 2q = √5। p और q क्या है, इंटीजर। इंटीजर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और √5 क्या है, नॉट इंटीजर, मतलब अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी नहीं, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। तो ये वाला तो और भी सिंपल है, ठीक है। देखो एक लास्ट टाइप बचती है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या है, जो p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है मतलब फ्रैक्शन है, तो वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, दो कंडीशन होती है। जैसे मान लो मैंने 1/3 बोला, 1/3 कितना है, 0.33333, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा। और टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट की कंडीशन हो जाएगी, है ना, टर्मिनेट जो खत्म हो जाए। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जो ऊपर लिखा होता है इसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक बार अच्छे से समझ लो, देखो कभी भी डाउट नहीं रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, अगर उसमें 2 आ जाए या पंजा आ जाए या दोनों आ जाए, है ना, दोवा भी आ जाए, पंजा आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाएगी। इसके अलावा कुछ और आता है, कुछ और आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो एक एग्जांपल करते हैं ताकि बात क्लियर हो। जैसे मान लो मैंने ये बोला 15/8, 15/8 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पता नहीं क्या है, तो मैं 15/8 को क्या लिख सकता हूँ, 15 अपॉन में 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। मतलब दो हैं, सिर्फ ओनली दवे हैं, ओनली टूज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। देखो एक है, देखो इसको सिंप्लीफाई अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। 15 को 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 बचा 7 0, 8 2 64 बचा 6 0, 8 7 56 बचा 4, 8 5 40। देखो इसके बाद 40 के नीचे 40 है, खत्म हो गया, इसका मतलब टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो नीचे अगर 2 है और 5 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो कोई नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। मान लो कोई ऐसी वैल्यू है, मान लो 30, सिंपल लिख लेते हैं ना 30। तो 30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, या इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, 43 अपॉन 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। तो 5 और 2 तो आ गए, लेकिन मैंने क्या बोला था, कुछ और आ जाए इसके अलावा,
कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये 3 आ गया कि नहीं आ गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो एक चीज और बताना चाहूंगा इसी में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो सिर्फ बताने के लिए होगा कि ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है ना। 1.4 की एक्सरसाइज देखी होगी, विदाउट डिवीजन, डिवाइड नहीं करना, लेकिन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। वो कैसे करते हैं अभी देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यूज और बतानी है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला खेल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2m और 5n का ये एक थ्योरम होती है, इसको देखेंगे। मतलब नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स को बराबर करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो एक दौआ और एक पंजा, मतलब 2 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे कि नहीं बना रहे। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है, मान लो अगर इसके नीचे मान लो सीधा सीधा ये लिखा है, तो देखो कितना इजी होता है, 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 2 और 5 की सेंस में ले आए तो उस नंबर को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ इस नंबर को 19 अपॉन में 2 की पावर 2, एक दो दौवे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ टूज कितने हैं, 2 हैं, और 5 कितना है, 1 है। तो इसको क्या करूँ, एक 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 95, और नीचे क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 और 5 मल्टीप्लाई करके कितना होता है 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 95 अपॉन में 100 मतलब 0.95। आसान है कि नहीं। चलो एक और देखते हैं। ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो 247 है और यहाँ पर है, मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाए, तो मैंने पहले वाली कंडीशन बताई थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली, अगर 2 के साथ 5 आ जाए तो चलेगा, या तो 2 अकेला है या 5 अकेला है, या 2 और 5 आए, लेकिन इसके साथ कुछ और आ जाएगा तो सीधा सीधा आंसर क्या मारेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मतलब अगर टर्मिनेटिंग वाला ही केस बनता, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 247 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 है, यहाँ तक है, तो इसको क्या करेंगे 5 की पावर 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 247 इंटू 25 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 और 5 की 5 दूनी 10, 10 दिया 1000, मतलब ऊपर जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा नीचे 1000 से डिवाइड, मतलब 3 पॉइंट के बाद लगा देना। चलो कर देते, 25 आता 175, 25 चौका 100 और 17 117, 25 दूनी 50 और 11 61, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 6 पॉइंट इतना। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलेगी कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो 247 है और ये कितना होता है, 2 तिया कितना होता है, 2 का क्यूब 8, 8 5 40, देखो 40 से करूंगा तो लगभग 40 छिका कितना होता है 240, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 6.175 आई बात सुन। चलो आज की वीडियो में हमने देखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखा है। एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट है वो वाली प्रॉपर्टी देखी है। सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि कोई भी इंसान चल रहा है, भाग रहा है, घंटियां बज रही हैं, वो वाला केस देखा है। तीसरे में √3 √5 वगैरह को रैशनल इरेशनल वाला वो कॉन्सेप्ट देखा है, प्रूव करना इरेशनल। और नेक्स्ट देखा हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट कर रहा है तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके अलावा कोई टॉपिक बचता नहीं है इस चैप्टर के अंदर। पहला जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला। लेमा वगैरह को सिलेबस से हटा दिया गया है। लेमा वैसे होता क्या है, कुछ ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट हैं, उन प्रूव्ड स्टेटमेंट से हम कुछ और प्रूव करना चाहते हैं, उसको लेमा बोलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी एक वीडियो और बनाएंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वो क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, रैंडम, जैसे आज मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मैंने खुद से डिजाइन करे हैं। तो ऐसे ही वीडियो आएंगी। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, और जैसे भी आपको जुड़ने का कोई ऑप्शन मिलता है आप वहाँ से जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।